प्रभावशाली प्रार्थना कैसे करें? तो कभी भी जब तुम प्रार्थना करो तो अपनी गलतियों को नजरअंदाज नहीं करना। दाऊद की तरह कहना, मुझे जांच, मुझे परख, मुझ में कोई बुरी चाल तो नहीं खुदावन, और पवित्र आत्मा मेरी मदद करे पश्चाताप के लिए, और फिर आगे बढ़ना। हालेलुया। इनमें से बहुत सारी बातें आपको पता होंगी, पर ये टॉपिक लिख के रोज इस पे प्रेयर करके दया मांगना है कि प्रभु मुझे प्रार्थना में, मुझे हमेशा उस प्रार्थना में जाने से पहले इन टॉपिक पर मनन करके लाइन पर 7, 8, 10 लाइनें बोल के कृपा मांगनी, रोज प्रभु यीशु की फजल मांगना है, पिता का प्रेम मांगना है, पवित्र आत्मा की सहभागिता मांगनी इन टॉपिक के ऊपर रोज प्रेयर कर करके। और अगर ये सभी टॉपिक आपकी प्रार्थना में ऐड हो गए तो आपकी प्रार्थना प्रभावशाली होगी। जो दीवार आज तक नहीं गिरी वो अब गिरेगी यीशु नाम। मैं आपको कुछ पॉइंट आज दूंगा कि प्रभावशाली प्रार्थना कैसे करें। खुदा का धन्यवाद हो कि हम ये सीखने जा रहे हैं कि प्रभावशाली प्रार्थना कैसे करें। उससे पहले खुदा ने हमें नाइट प्रेयर की ग्रेस दे दी है। हालेलुया। तो हम उपयोग करेंगे इस वचन को, परमेश्वर के उस जीवित वचन को, परमेश्वर के उस अद्भुत वचन को जो खुदा ने हमें दिया है इस समय। तो सबसे पहले तो कौन सी चीजें, कौन सी बातें आपकी प्रार्थना को प्रभावशाली करती हैं? प्रभावशाली प्रार्थना कैसे करें? सबसे पहली बात आप नोट करेंगे कि पश्चाताप की प्रार्थना प्रार्थना को प्रभावशाली बनाती है। पश्चाताप की प्रार्थना प्रार्थना को प्रभावशाली बनाती है। कई बार जब आप अपनी गलतियों को नजरअंदाज करके प्रार्थना करते हो तो आपकी प्रार्थना में कोई प्रभाव नहीं रहता। जब आप अपनी गलतियों को नजरअंदाज करके प्रार्थना करते हो तो आपकी प्रार्थना पर प्रभाव नहीं रहता। कई औरतें दिन भर अपना मुंह ऐसे चलाएंगी, कुछ भी शब्द बोलेंगी और रात को बैठेंगी प्रार्थना। 2 घंटे प्रार्थना तो नहीं उठी बहन, 3 घंटे हो गए प्रार्थना तो नहीं उठी। तो क्या हुआ? वो प्रार्थना तो है पर वो प्रार्थना प्रभावशाली नहीं, क्योंकि उसने अपनी गलतियों को नजरअंदाज किया और प्रार्थना को शुरू किया। कहता जब तक मैं चुप रहा मेरे पापों का बोझ मेरे ऊपर रहा, पर जब मैंने अपनी गलतियों को मान लिया खुदा ने मुझ पे दया की। तो इसीलिए सबसे पहले अगर कुछ नजरअंदाज करके आप प्रार्थना करते हो तो वो प्रार्थना में प्रभाव नहीं रहता। तो सबसे पहले कि गलतियों को नजरअंदाज करके प्रार्थना करना प्रार्थना में प्रभाव नहीं आने देता, प्रार्थना के प्रभाव को खत्म करता है। और आप सीख रहे हैं कि प्रभावशाली प्रार्थना कैसे करें। आप जब जब भी प्रार्थना करेंगे तो आपको यह याद रखना, क्या मैंने अपनी गलतियों को नजरअंदाज तो नहीं कर दिया। सुबह से शाम तक देखें क्या मैंने कुछ मिस्टेक तो नहीं की, और छोटी से छोटी गलती के लिए पश्चाताप करना शुरू करें। ओ आई एम सॉरी लॉर्ड, सुबह मैं बिना प्रार्थना किए हुए काम पे चला गया। आई एम सॉरी लॉर्ड कि मैंने सुबह से मैंने बाइबल नहीं पढ़ी। आई एम सॉरी परमेश्वर, मैं माफी चाहता हूं कि आज मैंने आपकी स्तुति नहीं की। मैं माफी चाहता हूं, सुबह आपने बहुत अच्छा कार्य मेरे जिंदगी में किया पर मैंने आपको धन्यवाद नहीं दिया। तो ऐसे कोई भी बातें छोटी से लेके बड़ी तक, आत्मिक बातें से लेके, शरीर की गलतियों से लेके, दूसरों के प्रति गलतियों से लेके, कि परमेश्वर माफी चाहता हूं कि मैंने इसको ऐसा बोल दिया, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मान लो एक हस्बैंड वाइफ है, वो आपस में लड़ रहे हैं और हस्बैंड ने कुछ बोल दिया और वाइफ साइड पे जाके रोने लगी। और रात को हस्बैंड रोज बड़ा, कई बार होता है बंदे बहुत प्रार्थना करते हैं, हस्बैंड बहुत प्रेयर करता है, वाइफ प्रेयर नहीं करती। कई बार होता है वाइफ बहुत प्रेयर करती है, हस्बैंड प्रेयर नहीं करता है। तो अब ये हस्बैंड बहुत प्रेयर करने वाला व्यक्ति है, वाइफ इतनी प्रेयर करने वाली तो नहीं है। पर जब हस्बैंड प्रार्थना में गया 3 घंटे, ओ मेरा प्रार्थना का टाइम, मैं रोज की तरह खुदा तेरे सामने आता हूं और मैं आज भी आया हूं 3 घंटे तेरे साथ बैठने के लिए, और बैठा है और प्रार्थना शुरू कर रहा है। धन्यवाद, स्तुति, भजन लगा रहा है, बूफर लगा के नाच रहा है, झूम रहा है, हेडफोन लगाए हुए पूरा नाच रहा है, झूम रहा है, सॉन्ग सुन रहा है।
रो रहा है, बहुत कुछ कर रहा है शरीर के बहाव से, पर अगर उसने अपनी गलती को नजरअंदाज किया है तो वो चाहे जितनी मर्जी प्रेयर कर रहा है, वो प्रार्थना प्रभावशाली नहीं है, वो कार्य नहीं करेगी, वो प्रार्थना प्रभावशाली नहीं है। सुबह आए हो, किसी को अपने बिजनेस में लूट के आए हो, किसी को ठगी मार के आए हो, किसी का वीजा लगाने के लिए 5 लाख लेके आए हो, 3 लाख में काम बन जाना था, तूने ज्यादा ही उससे प्रॉफिट ले लिया और आज एजेंटीगिरी तुम बड़ी सी करके आगे रात को कह रहे धन्यवाद प्रभु, तू मेरी सभी आवश्यकता को पूरा करता है, धन्यवाद 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 धन्यवाद। समझ पा रहे हो? तो ऐसी बहुत सारी बातें बिजनेस में, स्कूल में, कॉलेज में, परिवार में, चर्च टीम में तुम सेवा करते हो, और अगर तुम उन बातों को इग्नोर करके प्रार्थना में आगे बढ़ना चाहोगे तो आगे प्रार्थना बेअसर रहेगी, कोई असर नहीं होगा। हाँ, समय होगा 3 घंटे प्रार्थना की, 4 घंटे की, पर वो बेअसर होती हैं। हालेलुया। अब एक पॉइंट खत्म हुआ, तो दूसरा, नम्रता और दीनता के द्वारा की गई प्रार्थना प्रभावशाली प्रार्थना होती है। नम्रता और दीनता के साथ की गई। देखो, जब भी किसी नबी ने प्रार्थना की बाइबल में, दीन और नम्र होके एक लंबी सी प्रार्थना लिखी है बाइबल में। सुलेमान की प्रार्थना पढ़ लो, मूसा की प्रार्थना पढ़ लो, दाऊद की प्रार्थनाएं पढ़ लो, डैनियल की प्रार्थनाएं पढ़ लो, यशायाह की प्रार्थना पढ़ लो, बाइबल के राजाओं की प्रार्थनाएं पढ़ लो, जोशिया की प्रार्थना पढ़ लो, खुद यीशु मसीह की प्रार्थना पढ़ लो। वो नम्रता, जो ना की प्रार्थना पढ़ रहे हो जब वो मछली की पेट में था, जितनी भी तुम बाइबल में किसी की विनती पढ़ोगे, हे खुदावन बचा, छुड़ा, जीत दिला, विरोधियों को देख, संकट को देख, अय्यूब की प्रार्थना को देख लो, दीनता और नम्रता से भरी हुई प्रार्थना, दीनता और नम्रता से भरी हुई प्रार्थना। और आज प्रे करें, प्रभु जी धन्यवाद, प्रभु जी धन्यवाद, मैं प्रार्थना कर दिया प्रभु जी वो भैन ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਮਿਲ ਜਾਏ प्रभु जी, मैं प्रार्थना कर दिया प्रभु ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏ प्रभु, मैं प्रार्थना कर दिया प्रभु ਇਹਦਾ ਹਸਬੰਡ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, मैं प्रार्थना कर दिया प्रभु ਇਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। है बड़ा जोर लगा रहे हो, पर बोलने में तो बड़ा जोर है, पर वो प्रार्थना में दीनता और नम्रता नहीं। मैंने पिछली मीटिंग में मैंने एक मास प्रेयर में लाइन बोली थी, एक किसी व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना कर रहा था, किसी विषय के लिए कई बार प्रार्थना कर रहा था, और गॉड टाइम बेस्ट टाइम है, पर मैंने उस प्रार्थना में मैंने एक असर को देखा कि जब मैंने उसके लिए दीन होके और नम्र होके प्रार्थना की, प्रभु ने उस प्रार्थना को उत्तर दिया। हालेलुया। प्रभु ऐसे बातें करते हुए, प्रभु प्रभु टच करता हूं, उसे छूता हूं, प्रभु ऐसे ही। वो डेली की प्रार्थना नहीं, प्रभु जी मनजीत कौर नू बच्चा दे दे, मनजीत कौर नू बच्चा दे दे, वो नहीं। वो डेली के वही लफ्ज, वही प्रार्थना नहीं। जब आप दीन और नम्र होके हृदय से किसी विषय को टच करते हैं, हृदय से समझ लो, आप प्रार्थना करना चाहते, कर नहीं पा रहे, बाइबल पढ़ना चाहते, नहीं कर पा रहे, आत्मीयता में उठना चाहते, नहीं उठ रहे, हमेशा कहते प्रभु प्रभु मैं कदों प्रार्थना जो उठूंगा, मैं कदों प्रार्थना। अगर आप किस दिन कहें प्रभु प्लीज, आराम से जाएं, अलग होएं, शांत जाएं, कमरे में बैठें और जहाँ अलगताई में जाएं, और जहाँ चर्च में आत्मिक माहौल में आके रो के दिल से नम्र और दीन होके कहें, परमेश्वर कृपया प्रभु जल्दी से कर प्रभु, मुझे ग्रेस है उपवास रखने की, मुझे ग्रेस है नाइट प्रेयर की, मुझे ग्रेस है प्रभु, मुझ पे कृपा कर, मैं उठना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ प्रभु, दीन और नम्र होता है मेरे यहोवा अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, मुझ पे दया कर। समझ पा रहे हो? दीन और नम्र होके की गई प्रार्थना प्रभावशाली प्रार्थना होती। तो दीन और नम्रता बाहर से नहीं निकाली जाती। मान लो आज मुझसे सीखा और थोड़ा सा स्टाइल बदल ले, ओ प्रभु जी मैं मनजीत कौर ले प्रार्थना कर दिया, ओनो बच्चा मिल जाए। समझ पा रहे हो? स्टाइल बदलना हम्बलनेस नहीं है, नम्रता नहीं है। समझ पा रहे हो? ये मेरे सिखाने से भी नहीं आ रही, जो उस प्रोफेटिक वर्ड जो मैं आपको दे चुका हूं कि नम्रता आपकी लाइफ के ऊपर ग्रेस आ रही है। जो अब तक नहीं हुआ वो अब होगा,
वो फिर होगा। एक मैं वचन देना चाहता हूं, मुझे अभी इसको देने का मन कर रहा है, देना वचन स्क्रीन पर सीधा। यहां पर लिखा है, फिर एलिया ने अहाब से कहा, पहला राजा 18 की 41 से लेकर 46 तक। फिर एलिया ने अहाब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि बारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। तब अहाब खाने पीने को चला गया और एलिया कारमेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया। भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया। एक प्रभावशाली प्रार्थना नजर आ रही है प्रार्थना के स्टाइल में, चाहे दिखने में नजर नहीं आ रही अभी, स्टाइल में भूमि पर गिर के अपना मुंह घुटनों के बीच किया। मतलब कि ज्यादा ही नम्र हो गया, ज्यादा ही दीन हो गया। मतलब बाहरी दिखावा शो कर रहा है कि वो दीन हो गया परमेश्वर के सामने। और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि कर और देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौटकर आके कहा, कुछ नहीं दिखता। समझ पा रहे हो? अब वो बारिश के बारे में जब परमेश्वर ने उसे बोल दिया था कि बारिश होगी, उसने कहा मेरे के बिना ना बारिश पड़ेगी ना ओस होगी। जब परमेश्वर ने उसे बोल दिया था बारिश होगी, फिर भी उसने गिड़गिड़ा के प्रार्थना की, दीन और नम्र, गिड़गिड़ा के मतलब दीन और नम्र होके, फिर भी वो प्रार्थना करता रहा, निरंतर वो बना रहा। ये अगली टॉपिक में ये लाइन मैं फिर से बताऊंगा आपको। फिर से वो निरंतर प्रार्थना में बना रहा। तो यहां पर उसने वो प्रार्थना कर रहा है, पर उसने सेवक को बोला, जाके देख के, कुछ नजर आ रहा है बारिश का चिन्ह? और कहता है उसके सेवक ने कहा, चढ़कर समुद्र की ओर जाके दृष्टि कर देख के कुछ लौट कर आके कहा, उसने कहा कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं दिखता। तो यही में आपको कुछ नहीं दिखता तो लाइन कर लो, जो जब आपको अपनी लाइफ में कुछ नहीं दिखता, तो जब प्रार्थना प्रभावशाली हो जाएगी, वहां छोटा सा बादल दिखना शुरू हो जाएगा और उसके बाद वो बड़ा काला बादल खड़ा हो जाएगा। फिर ऐसे आसमान से वर्षा होगी। कहता है आसमान से आशीषों की बरसात करूंगा, संडे का वचन था। हालेलुया। और उसके बाद एलिया ने कहा, फिर 7 बार जा। उसने बोला, वचन दिया। कहता है बोला। प्रार्थना क्या करती है? बोलना। प्रार्थना में बोलना, वचन बोलना। एलिया ने कहा, फिर 7 बार जा। 7वीं बार उसने कहा, देख समुद्र में से मनुष्य के हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है। मनुष्य के हाथ से एक छोटा बादल कहता उठ रहा है। 7वीं बार कहता है जब जा। हालेलुया। एलिया ने कहा, अहाब के राजा के पास जाकर कह कि रथ जुतवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा ना हो कि तो वर्षा के कारण रुक जाए। थोड़ी ही देर में आकाश वायु से उड़ाई हुई आंधी से काला हो गया। थोड़ी देर में आसमान घटाओं से, आंधी से काला हो गया। समझ पा रहे हो? जो छोटा सा चिन्ह दिख रहा है, कई बार प्रभु आपको छोटा सा चिन्ह दिखा रहा होता है कि मैं तेरे साथ हूं, भरोसा रख। और जब आप भरोसा रखते हैं, फिर वो एक बड़ा कार्य आपकी लाइफ में आरंभ करता है यीशु के नाम में। उस छोटे से चिन्ह को देखकर हमेशा बिलीव में बढ़ जाया करना। हो सकता है तेरे लाइफ में बड़ा कार्य नहीं हो रहा है, तेरा हस्बैंड नहीं बदल रहा है, तेरा बच्चा नहीं चेंज हो रहा है, तेरा वीजा नहीं लग रहा है, पर जिस जॉब में तुम हो एक छोटी सी प्रमोशन तुझे नजर आई है, उससे देख यहोवा तेरी लाइफ में कार्य कर रहा है। उसको देख के विश्वास कर और धन्यवाद देता जाए, धीरज रख और वो बड़ा कार्य आरंभ करेगा यीशु नाम में। उस छोटे कार्य के लिए धन्यवादी बने रहो। जैसे पिछला सरमन था, पिछली मीटिंग का, कि धन्यवादी बने रहो। उस छोटे बादल के लिए धन्यवादी बने रहो, बड़ा महिमा का बादल उतर आएगा लाइफ में। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।